નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 5 વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યાયન પોથીનો ભાગ નંબર 4 નો પાઠ નંબર 10 શીખોની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો આ રીતનું પાઠ નંબર 10 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। તો શરૂ કરીએ ધોરણ 5 વિષય हिंदी निस्वाध्ययन पोथीनो पाठ नंबर 10 सीखो। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो भौरे हमें क्या सिखाते हैं? तो नित गाना। बीजू सूरज की किरणें खिलाती है जगना और जगाना। त्रीजू दीपक हमें सिखाता है ब अंधेरे से हरते रहना। चौथू पेड़ की झुकी डालियां हमें सिखाती है शीश झुकाना ब। पांचवू धुआं हमें सिखाता है ब ऊंचाई पर चढ़ना। मित्रों वीडियो सारो लग्यो तो खास चैनल सब्सक्राइब करना भूलवानुं नहीं। प्रश्न 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ तमने कोष्टक में अहींया जे शब्द आप्या छे ए शब्दनो उपयोग करी अने खाली जग्या पूरવાની છે। જોઈએ ખાલી જગ્યા। पहलू सीख हवा के झोंकों से कोमल भाव बहना। तो हवा से झोंकों से पहली खाली जगह में। बीजी खाली जगह में जगना और जगाना। तीजी खाली जगह में लता और पेड़। चौथी खाली जगह में मिलना और मिलाना। पांचवी खाली जगह में शीश झुकाना। छठी खाली जगह में जलधारा। सातमी खाली जगह में धुए। आठवीं खाली जगह में फूलो। नौमी खाली जगह में स्वदेश और 10वीं खाली जगह में पृथ्वी। प्रश्न 3 कविता में से निम्नलिखित भावार्थी पंक्ति ढूंढकर लिखिए। तो पहलू है हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दूध यानी पानी से सीखे मिलना और मिलाना। बीजू हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखना प्राणी की सच्ची सेवा करना। त्यार पछी त्रीजू सुख हो या दुख वो हमेशा हंसते रहना चाहिए। फूलों से नित ईसना सीखना। भौरी से नित गाना। चौथू हमें सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तरु की झुकी डालिया से नित सीखो शीश झुकाना। पांचवू देश के लिए मौत का भी स्वीकार करना। मछली से सीखो सब देश के लिए तड़प कर मरना। त्यार पछी जोड़कू पहलानी सामे ई, बीजानी सामे डी, त्रीजानी सामे ए, चौथानी सामे सी अने पांचमानी सामे बी। पहलू ई, बीजू डी, त्रीजू ए, चौथू सी अने पांचमू बी। त्यार पछी प्रश्न 5 किससे क्या सीखे सोचकर लिखिए। दीपक से हो सके तो उतना अंधेरा हरना। पतझड़ के पेड़ से दुख में धीरज धरना। दूध और पानी से मिलना और मिलाना। हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। प्रश्न 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? कविता में फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि प्रकृति के तत्वों की बात कही गई है। बीजू दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख आने पर हमें धीरज धरनी चाहिए। दुख का सामना करना चाहिए। त्रीजू सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना की सीख मिलती है। चौथू कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंकों से मिलती है। पांचवू अंधेरा कौन दूर करता है? अंधेरा दीपक दूर करता है। भैरव से हमें क्या सीख मिलती है? भैरव से हमें नित गाने की यानी कि खुश रहने की सीख मिलती है। दूध और पानी हमें क्या सीख मिलती है? दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। नौमू हमेशा उन्नति करने की सीख कौन देता है? हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुएं से मिलती है। 10वां सबकी सेवा करने की सीख कौन देता है? सबकी सेवा करने की सीख पृथ्वी देती है।
प्रश्न 7 काव्य पंक्तिओ पूर्ण कीजिए। तो आ रीतनी तमारे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। मित्रों विडियो सारो लाग्यो होय तो खास चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। आ विडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। बीजू के मित्रों अपनी यूट्यूब चेनल पर धोरण 5 ना स्वाध्याय पोथीना दरेक प्रश्नना सोल्यूशन मूकेला छे, दरेक प्रकरणना सोल्यूशन मूकेला छे, जे तमने मारी यूट्यूब चेनलना प्लेलिस्ट मांथी मळी जशे। અને આ પાઠની પીડીએફ મેળવવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે, ત્યાંથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની પીડીએફ મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી ત્રીજું, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हर कदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ત્યાર પછી मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू शीश झुकाना, विनम्र होना, हमें हमेशा बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। बीजू, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। त्रीजू, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना, धुएं से इसे ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है। प्रश्न 9, वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर लिखिए। शेर जंगल का राजा है, शेर ने जंगल। बीजा में संज्ञा है गुलाबचंद ने प्रमाणिक, तीजा में कच्छ ने सफेद, चौथा में मीरा ने हरिद्वार, पांचमा में नर्मदा ने नदी। त्यार पछी प्रश्न 10, काव्य पंक्तियों में से संज्ञा विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आ रीतना संज्ञा विशेषण ने क्रियापद हवा, झोंके, भाव, दूध, पानी, दीपक, अंधेरा, पृथ्वी, प्राणी, सेवा। विशेषण कोमल अने सच्ची, क्रियापद सीख, बहाना, मिलना, मिलाना, हरना, करना। आ रीतना शब्द थशे। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना कीजिए। हवा, आज बहुत तेज हवा चल रही है। भाव, हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। दूध, रमेश ने 5 लीटर दूध खरीदा। पानी, तालाब में बहुत पानी था। दीपक, दिवाली के दिन लोग दीपक जलाते हैं। त्यार पछी अंधेरा, जियान को अंधेरे से डर लगता है। 7मो, पृथ्वी पर कई जीव रहते हैं। प्राणी, हमें सभी प्राणी का ख्याल रखना चाहिए। सेवा, पिताजी की सेवा करना हमारा धर्म है। सच्ची, बच्चे को सच्ची कहानी पसंद है। त्यार पछी प्रश्न 11, रेखांकित शब्दों का स्वर भर देकर अलग अलग रूप से पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। तो मित्रों आ तो आपणुं धोरण 5 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथीना पाठनुं संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं। मित्रों आवा सोल्यूशन मेळववा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करो અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની પીડીએફ મેળવી શકો છો।